पितामह भीष्म ऐसी ही तन्मयता के साथ जब गाए, नाम तेरा भव तारण हारा, दुख भंजन सुखकारी, प्रभु जिसने भी हृदय में धारा, उसकी विपदा टारी। तो एक बार आज भी आ जाओ ना। और पितामह इतने प्रेम से गा रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा सामने आ गए। पितामह ने देखा बाणों की सैया पर तो है ही, और नेत्रों से झरझर वो अश्रुपात अश्रुधारा बढ़ गई है। पितामह वहीं से मन ही मन गोविंद को प्रणाम किए हैं, स्तुति किए, प्रार्थना किए हैं और कहते हैं, आज पहले भी महाभारत के युद्ध में आपने मेरी लाज रखी थी, और आज भी आप चल कर के आए और मेरी लाज रखी। महाभारत के युद्ध में कैसे लाज रखी? कि कृष्ण ने संकल्प किया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और पितामह ने सुना तो संकल्प लिया कि मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं, जो गोविंद के हाथों में अस्त्र शस्त्र कोई धारण ना करा दूं। और बाणों की घमासान जब वर्षा की थी तो क्या हुआ था? अर्जुन जब विकल होकर के विहल होकर के दौड़ा तो भगवान ने देखा तो क्रोध में भर करके कुछ नहीं मिला, तो रथ का वो पहिया लेकर के गोविंद दौड़ पड़ा। और पितामह ने वही वर्षा बंद कर दी और फिर कहा, एहो ब्रजराज तुम्हें लाजहू न लागती, झूठे प्रण करके निज पितुहू को कलंकित कीनो। क्योंकि कृष्ण ने कहा था, अगर मैं एक पिता का पुत्र हूँ तो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और पितामह कहते, तुम्हें लाज नहीं लगती, शर्म नहीं आती? झूठे प्रण करके निज पितुहू को कलंकित कीन्हो, एहो ब्रजराज तुम्हें लाजहू न लागती। कृष्ण आए, बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मोह को जन्म देनहार जगत में हजार है। कौन से पिता की बात करोगे? मुझे तो जन्म देने वाले हजारों हैं, पर उन हजारों में कौन कौन है? सिंह खंभ पृथ्वी, सिंह खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत। कभी सिंह से, कभी पृथ्वी से, कभी तो पत्थर से, जहां जैसे आना होता है आ जाता हूं। तो सिंह खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो, कहां लगी बखानों मेरे अमित अवतार है। अच्छा, तो आगे कृष्ण ने कहा, कोई कहत वसुदेव और देवकी को लाल, कोई कहत वसुदेव और देवकी को लाल, और कोई और नंद और यशोदा को कुमार गए। तो ए पितामह, जाके हुई एक बाप सोई बचावे निज लाज, और मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो हजार है। अब बताओ जरा, जाके हुए एक बाप सोई बचावे निज लाज, मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो हजार है। पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए और उनको सही बताने के लिए कृष्ण ने कितनी बड़ी बात कह दी। क्या ऐसा कोई हो सकता है? और आज पितामह ने कहा कि आज भी मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए गोविंद मेरे अंतिम समय में आप यहाँ चल कर के आए हैं। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा, पितामह वो सब ठीक है, अब ऐसा है, ये जो पांडव हैं, ये धर्मराज, इनको लगता है महाभारत के युद्ध में मारे गए जो जन हैं उनके ये दोषी हैं, इन्हें बड़ा पाप लगा है, तो कृपा करके इन्हें वो बताइए ना कि दोष इनका नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से हम जब बहुत संबंध में भीतर तक होते हैं ना, उस स्नेह के पास में बंधे होते हैं,
तो वो सामने वाला व्यक्ति बहुत वरिष्ठ होता है ना, तो भी वो हमारे लिए वरिष्ठ नहीं हो पाता है। और वो यदि हमें समझाता है तो प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण हम उसके शब्दों को, उसके वचनों को समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण, पांडवों का जो कृष्ण से प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए कृष्ण ने कई बार समझाना चाहा कि जो युद्ध हुआ, जो मारे गए, ये सब मेरी इच्छा से होता है। मेरी मर्जी के बिना जब पत्ता तक नहीं हिलता है, तो इस महाभारत के युद्ध में जो इतने मारे गए वो मरने वाले नहीं थे, और अगर मारे गए हैं तो मेरा ही कोई ना कोई इशारा है। इसमें तुम अपने आप को, स्वयं को दोषी ना मानो। लेकिन जब पांडव नहीं समझे तो पितामह के अंदर कृष्ण ने वो ज्ञान दे दिया और कहा अब इन्हें समझाओ। फिर पितामह समझाते हैं पांडवों को, धर्म नीति बताते हैं, और वहां पर एक बात बोलते हैं कि कभी तुम्हारे नेत्रों के आगे अधर्म हो रहा हो तो उसे रोक देना या वहां से उठ कर के चले जाना। भरी सभा में तब द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। पितामह ने कई बार पूछा, बाद में द्रौपदी कहती है, अगर पितामह इतना ही पूछते हो तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भरी सभा के बीच जब वो दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था तो क्या वो धर्म कर रहा था? उस समय तो आप भी वहां विराजमान थे। एक तो वहां सच में अंधा था, नेत्रहीन था, लेकिन वहां तो जितने बैठे थे उस समय सब अंधे हो चुके थे। और मेरा भैया अगर ये सावल सरकार ना होता, मेरा गोपाल ना होता, तो वहां मेरी लाज बचाने के लिए कौन आता? अगर ये मेरे चीर को ना बढ़ाता तो उस समय ये ज्ञान आपका कहाँ था? पितामह ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन के यहाँ का दूषित अन्न खाया था और उस अन्न को खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, और आज जो बाणों की सैया पर पड़ा हूँ तो एक एक बूंद रक्त उस अन्न से जो बना था वो निकल चुका है। अब ये वाणी, ये शरीर माध्यम है, बोलने वाला तो कृष्ण है। हो सके तो द्रौपदी मुझे क्षमा कर देना। और इतना कह के उत्तरायण का समय आता है और पितामह अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। हमारे पांडव जाते हैं और जाकर के पितामह का अंतिम संस्कार किए। फिर भगवान वहां से आगे द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए जाते हैं। कुछ समय बाद वह गर्भस्थ शिशु जिसकी भगवान ने रक्षा की थी वो इस धरती पर जन्म लेता है। देखता है कि वो कहाँ है जो मुझे गर्भ में मिला था, वो कहीं नहीं दिख रहा है महाराज। परीक्षण कर रहा है, इसलिए उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय।